एवरीवन गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 मीम कॉइन के बारे में जो अभी भी उसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपको 5 से लेकर 10x का रिटर्न दे सकता है। अब वो कैसे दे सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे मीम टोकन आपके सामने लेके आया हूँ जो कि आपको अभी भी मतलब अभी जो जैसे कि बिटकॉइन ऑलरेडी $1 लाख मतलब पहुंचने ही वाला है। बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मीम टोकन जो है वो पंप हो चुके हैं, मतलब काफ़ी अच्छा सा उन्होंने 10x 100x करके बैठे हुए हैं। बट द थिंग इज, मैं ऐसे टोकन्स आपके सामने लाने वाला हूँ जो कि उसके अंदर पोटेंशियल तो है बट अभी भी वो मतलब एक्सप्लोड नहीं हुए। ठीक है, तो भाई ये वाला वीडियो अच्छे से देखो और समझने का ट्राई करो। देखो गाइज, मीम टोकन की मैं बात करूँ तो समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट में 100 मीम कॉइन आते हैं ना, उसमें से 99 मीम कॉइन आपके पैसे लूट के ही चले जाते हैं। सिर्फ एक मीम कॉइन ऐसा होगा जो आपको कहीं ना कहीं 10x से लेकर 100x तक का बेनिफिट दे सकता है। तो मीम कॉइन की मेंटालिटी पहले तो आप समझ लो। सारे मीम कॉइन पंप हो गए, सारे मीम कॉइन के प्रोजेक्ट आप उनकी मार्केट कैप बहुत टॉप 10 या टॉप 100 में नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों आपको लेके चलना पड़ेगा। मीम कॉइन यानी कि 100% गैम्बलिंग। उसमें आपका तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो भाई आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मीम कॉइन अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो आपके पोर्टफोलियो के 5% आप मीम कॉइन के साथ खेल कर सकते हो। बट भी फिर भी मैं ऐसे ही मीम टोकन आपके लिए लाया हूँ जहाँ से आप खुद चेक कर लेना कि कितना बेनिफिट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में और क्या पोटेंशियल है। ठीक है, तो पहला जो मीम कॉइन है गाइज वो है स्लर्फ। स्लर्फ है, और एज अ मार्केट कैप की मैं बात करूँ तो टॉप 400 के आसपास वो आता है, और यहाँ पे वो सोलाना की ऊपर सोलाना की इकोसिस्टम का पार्ट है। देखो स्लर्फ इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब से स्लर्फ लॉन्च हुआ है ना, तब से उसने इतना ज़्यादा कुछ मतलब हलचल मचाई नहीं है, समझो मेरी बात। ठीक है, और स्लर्फी में बात करूँ तो सोलाना का एक समझ लो टॉप में आता हुआ मीम कॉइन तो है, उसके साथ साथ उसकी कम्युनिटी जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे आप उनकी सप्लाई वगैरह देखोगे तो पता चल जाएगा, सप्लाई में भी सारी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसा नहीं कि कोई एक बंदा 50% सप्लाई लेके बैठा है और वहाँ से वो पंप एंड डंप वाली गेम कर पाएगा, ऐसा नहीं है। सारी सप्लाई, मैक्स सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है और सारे लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है ना। तो ये जो पूरा मीम कॉइन है वो काफ़ी कम्युनिटी ड्रिवन तो है, बट उसके साथ साथ पोटेंशियल ये है कि आने वाले टाइम में ये स्लर्फ जो है आगे आपको कुछ ना कुछ हलचल होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक मार्क कर लेना। दूसरा जो मीम टोकन है वो है सुडैंग यानी कि हिप्पो। ठीक है, हिप्पो यानी कि सुडैंग। हिप्पो भी यहाँ पे आपको टॉप 300 एंड 400 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये सुई की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट है। सुई की इकोसिस्टम का मीम कॉइन है, और सुई की इकोसिस्टम का जो मीम कॉइन है उसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये भी जस्ट वो उसके मतलब समझ लो जब से वो स्टार्ट हुआ है ना उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा दूर है ही नहीं। मतलब वो 100% या 200% ही वो ऊपर गया है, मैक्सिमम 100%। ठीक है, उससे ज़्यादा वो अभी मतलब गया ही नहीं है। उसका ऑल टाइम हाई मार्केट कैप की भी बात करूँ तो 300 मिलियन के आसपास है, राइट। और यहाँ पे आज की डेट में जो मार्केट कैप है 160 मिलियन के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट वाइज भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। और एज पर द मीम कॉइन की मैं बात करूँ तो ये सुई, जैसे सुई भी आपको पता होना चाहिए कि सुई जिस टाइम पंप हुआ था वो कितना अच्छा पंप हुआ था। ठीक है, हमने वो जो पंप हुआ था हमको वो एटलीस्ट उसमें एंट्री लेने का टाइम नहीं मिला था, इतना ज़्यादा अच्छे से पंप हुआ था। ठीक है, तो उसी ब्लॉकचेन का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो सुडेंग और उसकी। तो नेक्स्ट जो हमारा मीम टोकन है वो है पॉपकैट। और वो पॉपकैट जो है आज की डेट में काफ़ी अच्छा सा ग्रो तो कर ही रहा है, बट द थिंग इज यहाँ पे ये भी एक सोलाना की इकोसिस्टम का पार्ट है। अब सोलाना की इकोसिस्टम का भी ये सबसे बड़ा टोकन माना जाता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं कैट थीम बेस है, और इसमें भी अभी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल में बोल सकता हूँ क्योंकि 0.01 से स्टार्ट हुआ था, और ये 2023 दिसंबर यानी कि एक साल ये कॉइन को होने वाला है। और काफ़ी अच्छा अभी जस्ट $1 के आसपास वो पहुंचा है। ठीक है, 1.70 डॉलर के आसपास अभी चल रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है उसकी भी सारी सप्लाई मार्केट में आ चुकी है, काफ़ी लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये सारा प्लस पॉइंट हो जाते हैं, कोई एक बंदा लेके नहीं बैठा है, राइट, जिसकी वजह से हमको पंप एंड डंप वाले चीज़ें देखने को मिल जाए। तो गाइज ये भी एक मीम कॉइन, आप पॉप कैट को अगर आपने ऑलरेडी बाई करके रखा हुआ है तो भाई बाई करके रखो, और भी ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल ये कॉइन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद जो मीम कॉइन की मैं बात करूं तो वो हो जाएगा बेज की ब्लॉकचेन पे बना हुआ मीम कॉइन जिसका नाम है ब्रैट। ब्रैट और पॉपकैट के बीच में कहीं ना कहीं है ना कंपटीशन जैसे चल रहा है। ठीक है, तो ब्रैट भी कंसिडर कर सकते हो, ये भी आने वाले टाइम में आपको
10x और 5x की बात नहीं करूंगा, बट आपको काफ़ी अच्छा सा ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि जब से ये स्टार्ट हुआ है ना 0.02 से, और अभी सिर्फ 0.1 के आसपास चल रहा है, यानी कि अब उसने जनवरी में काफ़ी अच्छा पंप दिखाया था, उसके बाद वापस से अभी अभी जिस तरह से बिटकॉइन काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है, उसी के साथ साथ ये कॉइन ने भी काफ़ी अच्छा सा परफॉर्म किया हुआ है। तो ये भी अभी वो 10x और 100x वाली चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि आप ब्रैट को भी कहीं ना कहीं कंसीडर कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो के अंदर। थोड़ा टाइम के लिए आप अच्छे से लॉन्ग टर्म थोड़ा फॉलो करते हो ये पर्टिकुलर जितने भी मैंने कॉइन बताए, तो आपको काफ़ी अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पुराना मीम कॉइन, जिसका नाम है डॉज कॉइन। देखो गाइस, डॉज कॉइन आपने मतलब आप सोच रहे हो कि डॉज कॉइन में क्या ही अब बचा है, नहीं भाई। डॉज कॉइन आप देखोगे तो टॉप 10 मार्केट कैप के हिसाब से यू नो एक कॉइन बन चुका है, मतलब एक ऐसा मीम कॉइन बन चुका है जो कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा लोगों का हाथ है। ठीक है, हालांकि मैं अभी की जो डे मतलब जो प्राइस पॉइंट है ना, उसमें मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप उस पर बाय करो, बट द थिंग इज आपको वापस से 0.1 या फिर 0.2 के आसपास देखने को मिलता है, तब जाके उसको एक्युमुलेट कर सकते हो, डीसीए कर सकते हो डॉज कॉइन के साथ। बाकी ये एक मीम टोकन है, बट उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म उसके ज़्यादा बेनिफिट्स है और ज़्यादा अच्छा पंप कर सकता है। ठीक है, डॉज कॉइन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो एज अ मीम कॉइन, बट उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म आपका माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 5 कॉइन है, जिसमें मैंने स्लर्फ की बात की, उसके बाद सुई के ऊपर सुडेंग यानी कि हिप्पो, उसके बाद हमने बात की पॉपकैट, उसके बाद बेज की इकोसिस्टम का ब्रेड, एंड लास्ट में हमने डॉज कॉइन के बारे में बात किया। ठीक है, तो गाइज ये 5 मीम कॉइन है, डेफिनेटली उसको कंसिडर करो। काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी ड्रिवन है, उसके साथ साथ उसकी सप्लाई से लेके उनकी जो भी मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा सा पंप आने वाला टाइम में कर सकते हैं। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।